रेवन पार्क के पास आए थे उसे अपने कमेटी का मेंबर बनाने के लिए, लेकिन पार्क ने उन्हें बोल दिया था मेरे को सोचने का टाइम चाहिए। रेवन वहां से चले गए होते हैं, लेकिन आइजैक पीछे आ जाता है और पार्क को एक पंच है वो मारता है। पार्क ने उसका पंच ब्लॉक किया होता है। इसके इम्पैक्ट की वजह से ही जिस अपार्टमेंट में होते हैं उसके सारे जो अब शीशे होते हैं वो टूट है वो जाते हैं। पार्क ने आइजैक का पंच काफी इजीली ब्लॉक है वो किया होता है, तो ये थोड़ा सरप्राइज हो रहा होता है। पार्क कहने लगता है कि तू सही में बहुत ज्यादा स्लो है, और इतने में पार्क उसे अब घुमा के जमीन पे पटक भी है वो देता है। इसी के बाद अब हमें नाइट होता है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। नाइट को पूरी तरह से मारा है वो नहीं गया होता है रुक के द्वारा, इसे दोबारा से एक चांस है वो दिया गया होता है। ये जो वाइट होती है वो तो नाइट को इस तरह से बुरी हालत में देखने के बाद काफी रो है वो रही होती है। इतने में वहां पे बिशप है वो आ जाती है नाइट के पास में, और वो कह रही होती है कि मैंने सुना कि तू सही में काफी ज्यादा पिटा है वो गया है, इसीलिए मैं सोच रही थी कि तुम किस तरह से हो, इसीलिए मिलने है वो चली आ गई। नाइट उसे डायरेक्टली कह देता है कि तुम यहाँ से वो चली जाओ, लेकिन ये जो बिशप होती है वो उससे कहने लगती है कि तुम्हारी सिस्टर जो है वो एक बिजी पर्सन है, वो इस तरह से सिर्फ फन के लिए वो तुमसे मिलने के लिए नहीं आई है। नाइट उसे कहने लगता है बिग सिस्टर मेरे को लगता है तुम्हारा मुंह है वो मेरे को तोड़ना ही होएगा। बिशप उससे कहने लगती है कि मैं तुमसे जो कहने आई हूँ तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो क्या, ये एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प है वो कर सकती है। ये सुनते ही जो अब यहाँ पे नाइट होता है वो कह देता है ठीक है तो फिर क्या है, और बिशप उससे कह देती है कि मेरे पास एक कंडीशन है तुम्हारे लिए। पहले ये कंडीशन मेरी ये है कि अगर तुम सक्सीड कर जाते हो अपने मिशन में, मेरा ये जो अब यहाँ पे एडवाइस है उसके द्वारा, तो तुम्हें फ्यूचर में मेरी एक रिक्वेस्ट है उसे फुलफिल है वो करना होगा, चाहे वो कुछ भी हो। ये सुनने के बाद नाइट सोच रहा होता है ये लड़की काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। किंग और क्वीन भी अब समझ नहीं पाते हैं कि असल में सोच क्या रही है। नाइट भी इधर अपना इतना सोचने के बाद इससे कह देता है कि ठीक है मैं प्रॉमिस है वो करता हूँ। ये अपने नाम पे कसम खा लिया होता है कि उसकी ये जो रिक्वेस्ट है वो फुलफिल है वो कर ही देगा। इसी के बाद बिशप उससे कहने लगती है कि ये जो डार्क स्पिरिट है वो अपना मूव करना स्टार्ट है वो कर चुके हैं। ये सुनते ही नाइट उससे कहने लगता है तुम उस अब स्मॉल ग्रुप के अवेकन वाले हंटर्स हैं उनकी बात है वो कर रही हो, जो ये जो हंटर वर्ल्ड है उसे अपोज है वो कर रहे हैं। ये जो भी यहाँ पे डंजन स्ट्रेटेजी कमेटी है उन्होंने वो बनाया है। मैंने सुना है कि उधर जितने भी लोग हैं ना उस ग्रुप में वो ज्यादातर ह्यूमन ही है। बिशप उससे कहने लगती है हाँ, क्योंकि ये जो वर्ल्ड था वो अब काफी ज्यादा चेंज है वो हो गया हंटर लोगों की वजह से, तो बहुत सारे लोगों को ये जो न्यू वर्ल्ड था वो पसंद है वो नहीं आ रहा था। और ये जो डंजन स्ट्रेटेजी कमेटी है उन्होंने ये सारे जो अब वेपन्स ये सब थे ना नॉर्मल ह्यूमंस के, उन्हें अपना काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट है वो कर दिया। नॉर्मल लोगों को वो मिलते हैं वो नहीं है। इससे उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि बेसिकली ये जो ह्यूमंस है उन्हें हंटर्स के द्वारा रूल है वो किया जा रहा है जिनके पास पावर है। नाइट उससे कहने लगता है कि मैंने सुना है कि वो काफी ज्यादा टेररिस्ट अटैक ये सब है वो कर रहे हैं। बिशप उससे कहने लगती है कि फिलहाल के लिए वो ये सब कर रहे हैं उसका कुछ इतना ज्यादा इफेक्ट है वो नहीं है, लेकिन उन लोगों ने ये जो अब ब्लैक थंडर है उसे अपने ऑफिशियल लीडर है उसके रूप में अब चुने वो लिया है। मैंने तुम्हें उसका कॉन्टेक्ट है वो अब दे दिया है। बिशप ने ये जो ब्लैक थंडर का कार्ड होता है ना उसे ये वो दे दिया होता है, और ये सोच रहा होता है इसे देखते हुए कि ये जो ब्लैक थंडर है उसका नाम हैरी है। ये एक ए रैंक वाला हंटर है जो अब बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में जाके अपना एक एस रैंक वाला हंटर है वो बनने वाला है। ये डंजन स्ट्रेटेजी कमेटी थी उसी के अंदर काम है वो करता था, लेकिन उसने उन्हें धोखा है वो दे दिया। इतने में बिशप उससे कह देती है कि अब मेरा जो प्लान है उसे केयरफुली है वो सुनना तुम। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दोबारा से पार्क के तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। यहाँ पे उसकी जो बिल्डिंग के शीशे टूटे हुए थे ना, तो काफी सारे लोग बाहर आ रहे होते हैं कि क्या हो गया ये क्या हो रहा है। पार्क उनके पास आके कह देता है सॉरी मैंने इस जगह पे ट्रेनिंग करते टाइम थोड़ा इधर उधर है वो कर दिया। ये जो लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि हंटर पार्क क्या तुम हमें पीसफुली रहने है वो दोगे क्या। दूसरा कोई कह रहा होता है तुमने एक और बार हमारा जो नेबरहुड था उसे काफी ज्यादा खराब है वो किया था। इसी तरह से काफी लोग है वो बोल रहे होते हैं कि तुम हीरो हो, फिर भी ये थोड़ा ज्यादा नहीं है क्या। पार्क उनसे कह देता है कि मेरे को माफ कर देना, मैं तुम्हारी ये जो विंडोज हैं उन्हें अभी फिक्स है वो करवा दूंगा, और तुम सब लोगों को कंपनसेशन जो देना होगा वो मैं दे है वो दूंगा। मैं इसके लिए सही में काफी ज्यादा सॉरी हूँ। कंपनसेशन सुनने के बाद ये सारे लोग थोड़ा शांत है वो हो चुके होते हैं। पार्क इस बिल्डिंग को देखते हुए कहने लगता है कि वो जो ब्लैक होल है वो इस जगह पे है, तो इसकी वजह से इस जगह से मैं जा नहीं सकता हूँ, इस बिल्डिंग को खरीद लूं क्या। जोनाथन कहने लगते हैं हाँ, उसके बाद हम ये जो हेवनली डीमन का सिंबल का फ्लैग होएगा उसे हम इस बिल्डिंग की रूफ टॉप पे है वो लहराएंगे। पार्क इसी के बाद अपने रूम में आ चुका होता है और जोनाथन को पिज़्ज़ा है वो खिला रहा होता है। जोनाथन कह रहे होते हैं कि सही में कितनी ज़्यादा डिलीशियस चीज़ें हैं इस वर्ल्ड में। पार्क कह देता है कि मैं तुमको सब कुछ है वो ट्राई करवाऊंगा एक बार। पार्क ने अपने इसी जगह पे आइजैक को नॉकआउट है वो कर दिया होता है, तो वो उठ चुका होता है। और पार्क को देखने के बाद ये जो आइजैक होता है वो कहने लगता है कि अब मैं लूज कर गया क्या। पार्क कहने लगता है उससे कि वैसे तुमने मेरे पे एकदम से अटैक है वो क्यों किया, अगर तुम इस तरह से करते रहोगे तो किसी ना किसी दिन
काफी बड़ी पनिशमेंट है वो तुम्हें मिलेगी। ये जो अभी आइजैक होता है वो काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहने लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं लूज है वो कर सकता हूँ एक ऐसे बंदे के सामने जो अभी तुम्हारे जितने लेवल पे ही है वो है। आइजैक दोबारा उठते हुए कह रहा होता है कि हमें दोबारा ये करना है। इतने में वहां पे ये जो रेवन है वो आ जाते हैं। आइजैक चिल्लाते हुए वो सीधे पार्क के पास है वो चले जाते हैं, कह रहे होते हैं कि प्लीज मेरे को माफ है वो कर देना। पार्क कह रहा होता है कोई बात नहीं। इतने में ये जो रेवन होता है वो चिल्लाते हुए आइजैक से कह देते हैं कि अभी इससे है वो माफी मांग। आइजैक का मन तो नहीं होता है माफी मांगने का, लेकिन उसके मास्टर के काफी चिल्लाने के बाद ये जो आइजैक होता है वो अब सीधे पार्क से आई एम सॉरी है वो बोल देता है। और इसी के बाद उसके ये जो मास्टर होता है ना रेवन, वो उसे धक्के मारते हुए सीधे घर है वो ले जा रहे होते हैं। और वो पार्क से भी कह देते हैं कि मैं तुम जब मेरे को कांटेक्ट करोगे उसका वेट है वो करूंगा। और हाँ, ये जो अब डंजन स्ट्रेटेजी कमेटी है उन्होंने तुम्हें अब रजिस्टर है वो कर दिया एक एस रैंक के हंटर है उसके रूप में। रेवन वहां से जा चुके होते हैं। पार्क की सुनते ही काफी ज्यादा खुश है वो हो रहा होता है और वो कह रहा होता है मैं फाइनली एक एस रैंक वाला हंटर है वो बन चुका हूँ। मैं तो बिलीव नहीं कर सकता कि इस जैसा दिन है वो कभी आएगा। इतने में जोनाथन पार्क से कह देते हैं कि अब इस तरह से टाइम पास करना बंद कर, ट्रेनिंग का टाइम हो चुका है। इसी के बाद पार्क अपने ये जो ट्रेनिंग वाला डंजन होता है वहां पे वो आ चुका होता है। जोनाथन उससे कह रहे होते हैं कि जो अब हेवनली डीमन मिस्टिक आर्ट है उसकी जो अब बची हुई 6 मूव है ना वो अब हेवन को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो बने हैं। हेवनली डीमन एग्जिस्ट करते हैं गॉड्स को मारने के लिए। ये सुनते ही पार्क कहने लगता है कि गॉड को किल करना है ये तो इम्पॉसिबल शायद। जोनाथन कहने लगते हैं कि हाँ, मेरे को भी स्टार्टिंग में लगता था कि गॉड को मारना ये काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है, लेकिन उसी के बाद मैंने पता है वो लगा लिया कि गॉड्स बहुत ज्यादा पावरफुल एनिमी है। जो हेवनली डीमन को फेस है वो करना है आगे जाके। उन्हें फाइट करने के लिए हमें जितना भी मार्शल आर्ट है, इंटरनल एनर्जी है, नॉलेज है, हेवनली डीमंस की जितने एग्जिस्ट करें उन सब की है वो चाहिए होगी। इसी के बाद जोनाथन हेवन ओब्लेरेटिंग डिमोनिक फिस्ट की जो अब 6 मूव होता है ना उसका जो अब सेकंड हाफ होता है उसका फर्स्ट तकनीक होती है वो उसे दिखाते हैं। क्लाउड स्कैटर हेवन इसका नाम है वो होता है। वो अपने सर पे कुछ एनर्जी इकट्ठा है वो कर रहे होते हैं। ये प्रेशर सही में बहुत ज्यादा होता है। जो पार्क देखते हुए काफी हैरान है वो हो रहा होता है। जोनाथन ने काफी ज्यादा एनर्जी इकट्ठा करी होती है और वो जमीन पे गिरा के काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट है वो कर देते हैं। पार्क को बताया जा रहा होता है कि उसने ये वाली जो तकनीक की एग्जिस्टेंस है उसके बारे में पता चल चुका है। इसकी अंडरस्टैंडिंग देखते ही पार्क को 37% है वो हो चुकी है। इससे काफी ब्लास्ट हुआ होता है जिससे पार्क दूर है वो जा रहा होता है। इसी के बाद जोनाथन अपनी जो सेकंड तकनीक होती है ना उसको है वो दिखाते हैं। इसका नाम होता है ब्लैक क्रो हेवन। इसको अब यहाँ पे वो यूज करते हुए काफी ज्यादा तेजी से किक ये सब है वो मार रहे होते हैं 4 बार लगातार बहुत तेजी से। इसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो पार्क की 33% है वो हो गई होती है। वो अपना थर्ड मूव है वो करते हैं जिसको वो बोल रहे होते हैं कि तुम्हें ये जो हेवन से उससे रुलाना है। ये थर्ड तकनीक है जिसका नाम है फॉलिंग हेवन और ये यूज करते हुए वो काफी ज्यादा तेजी से भागे वो पा रहे होते हैं बहुत ज्यादा तेजी से। पार्क अपने मन ही मन कहने लगता है ये कितने ज्यादा इंक्रेडिबल मूवमेंट है। अगर इन जैसा कोई है वो अब हंटर्स लोगों का दुश्मन है वो बन जाए तो ये सही में बहुत ज्यादा बुरा नाइटमेयर है वो होगा। जोनाथन इसी के बाद कह रहे होते हैं तुम्हें ये जो अब फॉलिंग हेवन है उसके अंदर थोड़ा सा लाइटनिंग एलिमेंट है वो डाल देना है। उसी से तुम्हारी जो 4th तकनीक है वो बन जाएगी लाइटनिंग हेवन। ये काफी ज्यादा पावरफुल पंच होता है जो लाइटनिंग से कंबाइन है वो हो रखा होता है। इसी के बाद वो अपना जो अब 5th तकनीक होती है उसे यूज है वो करते हैं। 5th तकनीक एक्सप्लोडिंग हेवन। ये काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी इकट्ठा करते हैं और उसे जमीन पे गिरा के काफी बड़ा ब्लास्ट है वो कर देते हैं। इसके बाद वो फाइनली अपनी जो 6th तकनीक होती है उसे यूज है वो करते हैं हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी। ये वाली तकनीक तो पार्क ने ऑलरेडी है वो सीख रखी है अपनी तकनीक की वजह से। इसी तरह से हेवनली मिस्टिक डिवाइन आर्ट होते हैं उसके अंदर जो 12 मूव आते हैं उनमें से पार्क ने ये जो अब 12 के 12 मूव है उन्हें है वो देख लिया है। पहले 6 मूव उसे ऑलरेडी है वो सिखा दिए गए हैं जोनाथन के द्वारा। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें यूना को दिखाया जाता है। वो फाइनली उठ चुकी होती है और अपनी शक्ल शीशे में वो देख रही होती है। वो अब थोड़ा रोने वो लग चुकी होती है, कह रही होती है मैंने अपने सही में गिल्ड के काफी ज्यादा मेंबर को लूज है वो कर दिया है। मैं सही में एक यूजलेस लीडर हूँ। रोते हुए यूना पीछे देख लेते हैं कि मीना है वो आ चुकी है और यहाँ पे ये जो अब यूना होती है वो कहने लगती है मीना से कि मैं अपनी जो एबिलिटीज है उन्हें यूज है वो नहीं कर पा रही हूँ। मीना उससे कहने लगती है तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, ये टेम्परेरीली भी है ना वो हो सकता है। यूना उससे कह देती है कि बाहर सब कुछ सही तो चल रहा है ना। मीना उसे बताने लगती है कि हाँ, ये जो फ्रेगमेंट है उसको अब संभाल है वो लिया गया है पार्क के द्वारा, तो पार्क अब एक नेशनल हीरो है वो बन चुका है। यूना कहने लगती है
जरा देखो तो वो कितना ज्यादा बदतमीज है। इधर उसकी बॉस है वो फाइनली कितने टाइम बाद उठा है वो चुकी है, लेकिन फिर भी मेरे को विजिट करने के लिए वो इधर आ ही नहीं रहा है। मीना उससे कहने लगती है नहीं, ये जो पार्क है उसने बिल्कुल भी अपनी कोई भी मूवमेंट है वो नहीं दिखाए है जब से उस वो रेवन से है वो मिला है। पार्क यूना से मिलने क्यों नहीं आया? ऐसा इसलिए क्योंकि पार्क को ये जो जोनाथन है उनके द्वारा हेवनली डीमन की जो तकनीक है ना रिमेनिंग 6 वाली, वो सिखाई जा रही थी काफी लंबे टाइम तक। और पार्क फाइनली काफी लंबे टाइम बाद ये जो ब्लैक होल होता है उससे बाहर है वो आ चुका होता है। वो कह रहा होता है मास्टर मैं सही में काफी ज्यादा इंप्रूव है वो कर चुका हूँ ना। जोनाथन उसे कह देता है इंप्रूव बिल्कुल नहीं। ये सुनती पार्क जाके अपने बेड पे वो लेट जाता है, कह रहा होता है मास्टर आप मेरी बिल्कुल भी तारीफ है वो नहीं करते हो। जोनाथन अपने मन ही मन कह रहे होते हैं कि ये थोड़ा अनस्टेबल है, लेकिन फिर भी ये जो है ना इसने एक हफ्ते के अंदर ये जो लाइटनिंग हेवन है उसे अचीव है वो कर लिया, ये काफी सही है। इतने में पार्क देख लेता है कि ये जो यूना है ना वो अपना जग है वो चुकी है। जोनाथन कहने लगते हैं कि अगर तुम ये जो फ्लेम वुमेन है उसकी बात कर रही हो तो वो 2 दिन पहले ही वो जग चुकी थी। ये सुनते ही पार्क चिल्ला रहा होता है कि तुमने इसके बारे में मेरे को पहले क्यों नहीं बताया, मेरे को वहां पे वो जाना होगा। जोनाथन उससे कहने लगते हैं तुम इस तरह से जाओगे, तुम्हारे जो पसीने की बदबू है वो यहाँ तक है वो आ रही है। इसी के नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पार्क ये जो बाथ हाउस होता है वहां पे वो पहुंच चुका होता है। जोनाथन कह रहे होते हैं कि तुम घर पे अपना नहा नहीं सकते थे क्या? पार्क कह रहा होता है कि इस जगह पे काफी ज्यादा अच्छे से हम अपने आप को साफ है वो कर सकते हैं। जोनाथन भी अपने कपड़े हैं वो उतार लेते हैं और कह रहे होते हैं कि अब मैं भी इस जगह पे थोड़ी बात है वो ले लेता हूँ। पार्क सरप्राइज होते हुए कह रहा होता है आप ऐसा कर सकते थे? जोनाथन कहने लगते हैं कि मैं क्या पहनता हूँ क्या नहीं वो मेरे पे डिपेंड है वो करता है। वो पार्क को दिखाने के लिए एक सूट भी है उसे पहन लेते हैं और फिर अपना एक दूसरे कपड़े भी है वो पहन के दिखा रहे होते हैं पार्क को। इसी के बाद पार्क जोनाथन और ज्यादा आगे वो जा रहे होते हैं। आसपास में काफी ज्यादा लड़कियां ये सब दिख रही होती है। पार्क कह रहा होता है कि इस जगह पे काफी ज्यादा हम अच्छे से इंजॉय है वो कर सकते हैं। पार्क उनको एक अंडा छील के वो खिला रहा होता है, लेकिन इतने में कुछ लड़कियां उसे देख लेती हैं। अब वो एस रैंक वाला हंटर बन चुका है तो काफी लड़कियां उसके पास है वो आ रही होती है। एक तो ऑटोग्राफ मांगने के लिए वो आ रही होती है। इसी के नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये दोनों फाइनली ये जो बाथ हाउस होता है वहां पे वो पहुंच चुके होते हैं। जोनाथन कह रहे होते हैं ऐसा लगता है कि तुम सही में काफी ज्यादा पॉपुलर हो जबकि तुम शीट की तरह है वो लगते हो। पार्क कहने लगता है कि कंपेयर करूं मैं आपसे तब तो मैं काफी ज्यादा बेटर हूं। जोनाथन उसे एक रख के वहां से वो चले जाते हैं। पार्क अपना बाथ हाउस में बैठ चुका होता है, कह रहा होता है ये काफी ज्यादा अच्छा है। जोनाथन उसे देख के सोच रहे होते हैं कि मेरे पास भी फिजिकल बॉडी होती तो मैं एंजॉय वो कर पाता। इतने में पार्क उनके तरफ अपना हाथ है वो बढ़ाता है और जोनाथन इसका हाथ पकड़ते हुए अपना अच्छे से अब बात है वो ले पा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये तो सही में काफी ज्यादा अपना यूजफुल डिसाइपल है ना वो है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पार्क की जो यूना होती है उससे मिल चुका होता है। यूना को उसने बता दिया होता है कि रेवन ने उसे बता दिया है वो असल में एक सिंगुलैरिटी है और ये जो अब रेवन है उन्होंने ये जो अब डंजन स्ट्रेटेजी कमेटी है उनके द्वारा उसे एक एस रैंक का हंटर है उसके रूप में रजिस्टर है वो करा दिया है। यूना कह देती है कि चलो ठीक है अब तुम आगे जाके वो क्या करने वाले हो, क्या हमारे साथ काम कंटिन्यू है वो करोगे? पार्क कह देता है कि मैं एक चीज के लिए तो अभी काफी ज्यादा पक्का हूँ कि मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो होऊंगा। ये सुन के यूना उससे कहने लगती है तो तुम अपना खुद का रास्ता है वो अब चलने है वो वाले हो? पार्क कह देता है हाँ। यूना कहने लगती है कि हाँ अब तुम एक एस रैंक वाले हंटर बन चुके हो तो मेरे को तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन जिन लोगों से तुम मिले मैं उनकी प्रेजेंस से उसे अभी भी थोड़ा थोड़ा महसूस है वो कर सकती हूँ। तुम्हें उनके लिए केयरफुल है वो रहना होगा क्योंकि वो लोग है वो तुम एक सिंगुलैरिटी है उसके पीछे वो पड़े हुए हैं। पार्क कह देता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यूना उसके करीब आके कह देती है कि मैं तुम्हें एक हग है वो देती हूँ। यूना उसे गले लगा ली होती है और वो कह रही होती है कि तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल है वो रखना है, हर टाइम पे चौकन्ना है वो रहना होगा क्योंकि एक जो हंटर है वो कभी भी एक विलन है वो बन सकता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हम ये जो अब डार्क स्पिरिट वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका जो बेस होता है उसके तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। ये जो डार्क स्पिरिट के लोग होते हैं वो इकट्ठा है वो हो चुके होते हैं। उन लोगों के सामने हेनरिक है वो होता है, उसी ने ये जो अब ग्रुप है ना वो बनाया है डार्क स्पिरिट नाम का। ये जो लोग है ना उनके सामने ये कह देता है कि हम जो नॉर्मल ह्यूमंस है वो भी काफी ज्यादा पावर को डिजर्व है वो करते हैं। जिस पावर को इन लोगों ने हमसे ले है वो लिया है जो है गन्स एंड कैनन्स, तो हमें उन्हें अब डिफीट है वो करना होगा और हमारे जो ह्यूमंस के राइट्स है उन्हें वापस है वो लेना होगा। आज से डार्क स्पिरिट है वो एक हो चुकी है। इसी तरह से हेनरिक ने ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशन जो इधर उधर हंटर्स के खिलाफ थी उन्हें मिला के एक अब प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है उसे बना दिया होता है जिसका नाम डार्क स्पिरिट है और ये उसका लीडर है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है ये जो हेनरिक होता है वो बाहर आ चुका होता है। उसे एक क्लाउन है वो देखता है जो उसके लिए तालियां वो बजा रहा होता है। हेनरिक उससे कह देता है कि तुम असल में कौन हो? ये जो क्लाउन होता है वो कहने लगता है कि हेनरिक तुम असल में एक ब्लैक थंडर है उसके नाम से भी है वो जाने जाते हो,
तुम एक लाइटनिंग यूजर हो जो अपना एक एस रैंक वाला हंटर है उसके लेवल का है। तुम एक अवेकन हंटर हो लेकिन फिर भी तुम ये जो हंटर्स है उनके अगेंस्ट में वो खड़े हो रखे हो। तुमने ढेर सारी ये जो अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी उन्हें एक साथ मिला के ये जो डार्क स्पिरिट है उसको है वो बना लिया है। हेनरिक को अपने बारे में इतनी डिटेल सुनने के बाद थोड़ा गुस्सा आ चुका होता है और वो कह देता है कि ये तू है कौन। ये जो क्लाउन होता है वो डायरेक्टली कह देता है कि मैं एक तोता हूँ। ये सुनते ही हेनरिक उसे अपना एक जो अब लाइटनिंग होती है उससे मारता है और इसका सर है वो डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। हमें दिखाया जाता है ये जो क्लाउन होता है वो सिर्फ एक इल्यूजन है वो होता है जिसको नाइट ने वो बनाया होता है, इसीलिए इसे कुछ हुआ भी नहीं हुआ होता है उसकी जो लाइटनिंग अटैक था उससे। हेनरिक डायरेक्टली कह देता है कि तो असल में तुम्हें वो चाहिए क्या। क्लाउन उससे बोल देता है कि मैं तुम्हारे साथ अलायंस है उसे वो बनाना चाहता हूँ। ये सुनते ही हेनरिक चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये क्या मजाक है, मैं तेरे जैसे एक अननोन बंदा है उसे अपने पार्टनर है वो कैसे बना लूं। ये जो क्लाउन होता है वो कहने लगता है कि तुम्हारे पास सही में काफी ज्यादा रीजन है, मैं तुम्हें ये जो बहुत सारी गन्स होगी उन्हें प्रोवाइड है वो करूंगा, एक्सप्लोजिव चाहिए होंगे वो प्रोवाइड करूंगा, मिसाइल्स जो चाहिए होगा वो तुम्हें वो दूंगा। ये सुनते ही हेनरिक थोड़ा हैरान है वो हो रहा होता है। इसी के नेक्स्ट सीन में अभी हमें दूसरी जगह की तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। यहाँ पे काफी ज्यादा शांति होती है लेकिन इतने में वहाँ पे एक ब्लास्ट है वो हो जाता है काफी ज्यादा बड़ा, जिसे देखने के बाद सारे लोग वहां से भाग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये टेररिस्ट अटैक है। हमें दिखाया जाता है ये जो अब टेररिस्ट अटैक किया होता है ना वो सिर्फ ये जो डार्क स्पिरिट के लोग होते हैं ना उन्होंने ये वो किया होता है। इनके पास काफी अच्छे अच्छे वेपन एक्सप्लोजिव ये सब है वो होते हैं क्योंकि इन लोगों ने ये जो अब नाइट है उसके साथ अपना जो अलायंस है वो बना लिया है। इसी के बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो अब डंजन स्ट्रेटेजी कमेटी होती है उन्होंने फाइनली पार्क को एक एस रैंक हंटर है वो बना दिया होता है ऑफिशियली। तो वो पार्क उसे अटेंड है वो कर रहा होता है और न्यूज भी चल रही होती है उसके बारे में। ये न्यूज यून जो अपना मोबाइल होता है उससे वो देख रही होती है और कह रही होती है कि ये सही में काफी ज्यादा अमेजिंग है। हमारा जो ब्रदर है ना पार्क वो अब एक इंटरनेशनल हंटर है वो बन चुका है और अब उससे कांटेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है वो हो चुका है। लेकिन मैंने उससे एक प्रॉमिस है वो किया था कि इधर आके मैं तुमसे कई बार है वो मिलूंगी, इसीलिए मैं अपना प्रॉमिस है वो रख रही हूँ। इतने में यहाँ पे ये जो अब पार्क होता है वो आ चुका होता है और कह रहा होता है यून तुमने अपना प्रॉमिस है वो रखा है इसके लिए थैंक यू। यून पार्क को देखते हुए कह रही होती है तुमसे मिले हुए काफी टाइम है वो हो चुका है, तुम्हारे बारे में कुछ डिफरेंट फील है वो हो रहा है। लेकिन पार्क उसके सर पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि सब कुछ है ना वो सेम है, कुछ भी नहीं बदला है। यून ने पार्क को बता दिया होता है कि ये जो उसका ब्रदर है उसने अपनी फिंगर को थोड़ा मूव है वो किया होता है, जिसे सुनने के बाद जोनाथन कह रहे होता है कि लगता है कि जो अब सेवरिंग हेवनली लैंग्वेज है जो तुमने लास्ट टाइम इसके ऊपर यूज करी थी वो थोड़ी इफेक्टिव थी। पार्क यून को ये बहाना बोल के कि उसके लिए लंच ले आए उसे अपना ये जो अब रूम होता है उससे बाहर है वो भेज देता है। इसी के बाद वो सेवरी हेवनली लैंग्वेज जो होती है वो ये अपने ब्रदर के ऊपर है वो यूज करता है। इस बार उसका लेवल थोड़ा इंक्रीज हो रखा होता है इसीलिए उसे लग रहा होता है कि वो अपने ब्रदर के दिल पे जो सील रखी है उसे सही कर पाएगा। वो अपना अच्छे से काफी जान है वो लगा रहा होता है। पार्क को ये जो सील है उसे निकालने में थोड़ी मुश्किल है वो हो रही होती है लेकिन फिर भी पार्क पूरी जान है वो अपनी अच्छे से लगा रहा होता है। लेकिन आसपास में जो चीजें होती है वो टूटना वो लग चुकी होती है। जोनाथन उससे कह देते हैं कि रुक जाओ, पार्क कह रहा होता है नहीं थोड़ा सा और बस। जोनाथन उससे कहने लगते हैं तुम अपने ब्रदर की बॉडी डिस्ट्रॉय करना चाहते हो क्या। ये सुनते ही पार्क अपना रुक है वो चुका होता है और वो कह रहा होता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि ये जो सील है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है, असल में किया किसने। इतने में पार्क के ये जो ब्रदर होता है ना यूहान उसकी आंखें वो चमकने लगती है और ग्रीन रोशनी के साथ वो अब थोड़ा उड़ने है वो लग चुका होता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें आइजैक को है वो दिखाया जाता है। वो अपना ट्रेनिंग रूम के अंदर काफी ज्यादा अच्छे से ट्रेनिंग है वो कर रहा होता है। काफी इधर उधर ट्रेनिंग करने के बाद वो गुस्से में कह रहा होता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि मैं उस जैसा बंदा था उससे वो हार चुका हूँ। ये जो अब एंडरसन होते हैं वो इसको अच्छे से देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये अब कोरिया गया था ये सही में काफी ज्यादा अच्छा था, इसने अब हंटर पार्क को देख लिया है तो ये जो लेजी जीनियस है वो काफी ज्यादा मोटिवेट है वो हो चुका है। इतने में वहां पे एक और बंदा है वो आ जाता है, इसका नाम अरमांड है और ये नंबर 4 का एस रैंक वाला हंटर है। ये जो अब डंजन स्ट्रेटेजी कमेटी है उसका वाइस चेयरमैन है और ये डायरेक्टली कह रहा होता है कि ये जो रेवन है वो कहाँ पे है। ये जो एंडरसन होते हैं वो कहने लगते हैं कि जो अब कैप्टन है वो अपना जो किंग है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए वो गए हैं। अरमांड डायरेक्टली ये जो एंडरसन होते हैं उससे कह देते हैं कि तुम मेरे लिए जो पेरिस है उसका एक पोर्टल खोल देना। तो ये जो अब यहाँ पे एंडरसन होते हैं वो कहने लगते हैं तुम उस जगह पे सही में अपना पर्सनली जाने वाले हो। अरमांड कहने लगते हैं कि हाँ, क्योंकि जो क्रॉस गिल्ड है ना अब पेरिस में वो सब कुछ अच्छे से अकेले वो संभाल नहीं पाएंगे, वो मेरा होमलैंड है तो मेरे को सब कुछ अपने आप ही है वो संभालना है इस बार। ये जो एंडरसन होता है वो उसके लिए पेरिस का पोर्टल तो खोल रहे होते हैं लेकिन वो इसी बीच में कह भी रहे होते हैं कि क्रॉस गिल्ड इसे हैंडल नहीं कर पाएगी। ये जो डार्क स्पिरिट है वो कब से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हो
बताने लग गए। अरमांड बताने लगते हैं कि मे बी कोई उनको काफ़ी ज़्यादा मनी से सप्लाई है वो कर रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजिव गन ये सब है वो खरीद पाए हैं। इसी के बाद पेरिस का जो पोर्टल होता है वो खुल चुका होता है और अरमांड पेरिस के लिए वो निकल चुके होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है पेरिस के अंदर ये जो अब यहाँ पे डार्क स्पिरिट के टेररिस्ट लोग होते हैं वो इधर उधर काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं उन्हें मार रहे होते हैं, एक्सप्लोजन ये सब है वो कर रहे होते हैं। ये जो क्रॉस गिल्ड के हंटर लोग होते हैं वो इन्हें रोकने के लिए वो आ चुके होते हैं और कुछ लोगों को मार भी दिए होते हैं, लेकिन ये लोग अपना जो गन होता है उनसे इन हंटर को मारने लगते हैं। एक हंटर वहाँ पे बैरियर है वो बना देता है, इस बैरियर के अंदर से ये लोग बाहर तो अटैक है वो कर पा रहे होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बैरियर के अंदर से ही बाहर ये जो टेररिस्ट लोग होते हैं उन्हें मारने वो लग चुके होते हैं, लेकिन वहाँ पे एक जो डार्क स्पिरिट का थोड़ा बड़ा वाला मेंबर है वो आ चुका होता है। वो काफ़ी ज़्यादा वो पावरफुल गन है उसे लेकर आया होता है। ये जो गन होती है उसमें से काफ़ी सारी जो गोलियां होती है वो लगातार है वो निकले जा रही होती है। ये जो हंटर्स होते हैं उनमें से एक लड़की सामने आ चुकी होती है और ज़्यादातर गोलियां उसने अपने ऊपर है वो ले ली होती है और वो ज़मीन पे गिर चुकी होती है। वो कह भी रही होती है मैं इस तरह से मरने नहीं वाली। इतने में ये जो बंदा होता है वो दोबारा से अब मारने वो जा रहा होता है। इतने में टेलेकिनेसिस यूज करते हुए इस बंदे को है वो उठा के पटक दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे अरमांड है वो आ चुका होता है। ये एक ऐसा हंटर है जो अपना ये टेलेकिनेसिस है उसे काफी ज्यादा अच्छे हाई लेवल पे यूज है वो कर पाता है। अरमांड फिर जमीन पे आ चुके होते हैं। ये सारे जो डार्क स्पिरिट के टेररिस्ट होते हैं वो उनके ऊपर लगातार अपनी जो वो गन होती है उससे मार रहे होते हैं, लेकिन अरमांड ने अपनी जो साइकिक शील्ड होती है उसे एक्टिवेट कर रखा होता है। उन्हें बुलेट से कुछ फर्क है वो नहीं पड़ रहा होता है। वो कह रहे होते हैं कि ज़रा देखो तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत की तुम एक एस रैंक हंटर है उसके अगेंस्ट में वो जा रहे हो। वो अपनी साइकिक पावर यूज़ करते हुए इन सारे लोगों को अब मारे वो देते हैं आराम से। इसी के बाद वो दोबारा से हवा में उड़ जाते हैं और चारों तरफ देखते हैं, तब उन्हें काफ़ी सारे लोग इस जगह पे मरे हुए हैं वो दिखाई देते हैं। आसपास में पूरा ये जो टाउन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा आग है वो लग रखी होती है चारों तरफ में। अरमांड अपनी ये जो साइकिक पावर होती है उसे यूज़ करते हुए ये जो पूरा टाउन होता है उसकी सारी जो फायर होती है उसे अब बुझाया वो देते हैं। जितनी तरफ आग लगी होती है वो पूरी तरह से वो बुझ चुकी होती है। जितने भी लोग होते हैं वो अरमांड का नेम है वो चेयर कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो अरमांड होता है वो उनको हाथ वेव करके सोच रहा होता है कि इस जगह पर असल में हो क्या रहा है। इतने में उनके ऊपर नीचे से एक लाइटनिंग अटैक है वो हो जाता है। ये लाइटनिंग अटैक लेने के बाद वो नीचे है वो गिर चुके होते हैं। अरमांड के सामने हेनरिक है वो होता है, वो कह रहा होता है अरमांड मेरे को तुमसे इतना ही एक्सपेक्ट था, लेकिन जरा देखो तो एक इंस्टेंट के अंदर तुमने पूरा ये जो टाउन था उसके अंदर जो आग लग रखी थी उसे वो बुझा दिया है। और जरा देखो तो मेरा लाइटनिंग अटैक लेने के बाद तुम पूरी तरह से सही हो, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। अरमांड उससे कहने लगते हैं एस रैंक हंटर को इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट करने की कोई भी है वो जरूरत नहीं है। तुम्हें पता नहीं है क्या तुम्हारा एक जो सेम अटैक है वो एक एस रैंक वाले हंटर के सामने 2 बार काम है वो बिल्कुल भी नहीं करेगा और तू सिर्फ एक लाइटनिंग है उसे यूज कर सकता है। हेनरिक ने अरमांड के सामने एक ऑर्ब है उसे फेंक दिया होता है, वो उन्हीं के नीचे अब थोड़ा ब्लास्ट है वो कर चुका होता है। इसी के बाद हेनरिक उसके ऊपर अपना एक लाइटनिंग अटैक है वो कर रहा होता है। ये देखने के बाद अरमांड सोच रहे होते हैं कि ये कितना ज्यादा ऑब्वियस है, चलो मैं साइकिक शील्ड है उसे यूज करता हूँ, लेकिन ये देखते हैं कि वो अपना साइकिक शील्ड है उसे एक्टिवेट है वो नहीं कर पा रहे होते हैं और ये जो हेनरिक होता है उसने इनके ऊपर अपनी लाइटनिंग से वो मार दिया होता है। अरमांड को हेनरिक की ये जो लाइटनिंग होती है उसे काफी ज्यादा है वो लग चुकी होती है, वो जमीन पे वो पड़ चुके होते हैं। हेनरिक उनके करीब आते हुए कह रहा होता है कि तुमने सोचा नहीं था कि ये तुम्हारे साथ होगा ना। अरमांड उधर पड़े पड़े अपने मन ही मन कह रहे होते हैं कि अच्छा तो इसके पास एक ऐसा टूल है जो किसी भी एबिलिटी है उसे टेम्पररी सील है वो कर देता है। ये जो हेनरिक होता है वो अब इन्हें मारने वो जा रहा होता है, कह रहा होता है मैंने तुम्हें मार दिया तो फिर ये जो डार्क स्पिरिट की एग्जिस्टेंस है उसका नेम है वो पूरे वर्ल्ड में इधर उधर है वो फैल जाएगा। इससे पहले हेनरिक उन्हें वो मार पाता, यहाँ पे ये जो अब एंडरसन होते हैं वो आ चुके होते हैं। उन्होंने हेनरिक को थोड़ा अपना एक अटैक करके मार है वो दिया होता है और थोड़ा दूर फेंक दिया होता है। हेनरिक अपने आप को संभालते हुए जब सामने देखता है तब उसे ये जो अब अरमांड होते हैं हेनरिक होते हैं वो दिखाई है वो नहीं देते हैं और वो कह रहे होते हैं कि तुम इधर अपना पोर्टल से उन्हें यूज कर सकते हो, ये काफी ज्यादा चीटिंग है। लेकिन वो अपने आप को रोकते हुए कह रहा होता है कि इतना भी काफी है, इसकी वजह से ये जो पूरे वर्ल्ड के अंदर हंटर्स हैं उन्हें वार्निंग है वो मिल चुकी है। वो काफी ज्यादा हंस है वो रहा होता है। पार्क को दिखाया जाता है, पार्क का ब्रदर अब हवा में उड़ने लग चुका होता है और वो अब कहने लगता है कि एक इविल डार्कनेस बहुत जल्दी पूरे वर्ल्ड में वो फैलने वाली है। वो जहाँ भी जाएगी तब भी वहाँ पे डार्कनेस है वो आ जाएगी, उस जगह पे कोई भी लाइफ है वो बचेगी नहीं और ये जो चीज़ है इससे रोका नहीं जा सकता। इतना कहते ही उसका जो ब्रदर होता है वो दोबारा से अपना बेड पे वो पड़ जाता है। पार्क कह रहा होता है कि असल में था क्या। जोनाथन कहने लगते हैं ये मेरे को एक प्रोफेसी जैसा है वो लगा जो हमें किसी
एग्जिस्टेंस है उसके बारे में वो बता रहा है। पार्क कह देता है कि वो असल में कौन था उसने, जबकि जो यूहान था उसकी बॉडी को है ना वो अपना बोरो किया था ये सब बोलने के लिए। जोनाथन कह देते हैं मेरे को नहीं पता, ये प्रोबेबली वही पर्सन होएगा जिसने इसके ऊपर सील है वो लगाई थी। और हाँ मेरे को तुमसे एक और चीज़ है वो कहनी है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। जब हम ये जो स्प्लिट है वो करे थे एंसेस्ट्रल ड्रैगन से, तब मैं और तुम दोनों थोड़े टाइम के लिए दूर है वो गए थे। असल में मेरे को एक जो अब यहाँ पे अननोन पावर है उसके द्वारा कहीं पे वो बुला लिया गया था, और वो जो मेथड था ना मेरे को बुलाने का वो मेरे को भी है ना उसके बारे में नहीं पता था। ये जो पर्सन था उसने मेरे को कभी भी अप्रोच है वो नहीं किया फ्रंट में, लेकिन उसकी जो प्रेजेंस थी उसे मैं सेंस है वो कर सकता था। पार्की सुन के कह देता है क्या वो किंग था क्या, लेकिन जोनाथन कह देते हैं मैं उसमें से कोई भी इविल इंटेंशन है वो फील है वो नहीं कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा फील कर सकता था कि वो एक ऐसा पर्सन है जो मेरे को भी राइवल है वो कर सकता है। ये सुनते हुए पार्क काफी ज्यादा हैरान है वो हो रहा होता है। जोनाथन और भी कहने लगते हैं कि मैं और किसी के बारे में सोच है वो सकता नहीं हूँ जो इतना ज्यादा केपेबल हो, जो एक सील इस तरह की है वो लगा दे, जो अब सेवरिंग हेवनली लैंग्वेज है वो भी उसके अगेंस्ट में कुछ भी है वो नहीं कर पा रही है। पार्क कह देता है कि आप मेरे को ये सब है वो क्यों कह रहे हो अभी। जोनाथन कह देते हैं कि क्योंकि ये जो चीज है ना ये तुम्हारा वर्ल्ड है उसे पूरी तरह से खत्म है वो कर सकती है। चलो ठीक है अब तुम इमेजिन है वो करो कि मेरे तरह एक बंदा है वो इस जगह पे आ चुका है अपने फिजिकल बॉडी के साथ इस वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए। पार्क जोनाथन को जब इस तरह से इमेजिन करता है तब उसे चारों तरफ तबाही तबाही है वो दिखाई दे रही होती है, और वो अपने मन ही मन कह रहा होता है कि मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं, लेकिन ये सही में काफी ज्यादा खौफनाक होएगा। जोनाथन पार्क से और भी कहने लगते हैं एंसेस्ट्रल ड्रैगन ने जिस तरह से हमें बताया था ये जो अब किंग की एग्जिस्टेंस है ना वो सही में काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम्हें ये जो वर्ल्ड है इसे प्रोटेक्ट करना है तो फिर तुम्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो होना होगा। इतने में इस रूम में यून है वो आ जाती है। जब वो सामने देखती है तब उसे काफी ज्यादा चीजें इधर उधर है वो दिखाई देती है। वो सारा सामान अब सफाई करने लग चुकी होती है और कह रही होती है कि ऊपर तुम्हें चोट है वो लगी क्या। जो पार्क कह देता है कि नहीं ऑफ कोर्स। वो सोच रहा होता है जरा देखो तो मैं बिलीव नहीं कर सकता, ये एक एस रैंक वाला हंटर है उसके बारे में चिंता है वो कर रही है। पार्क फिर अपने आप से वो कह देता है कि मैं मेरे आसपास में जितने भी लोग हैं उन्हें प्रोटेक्ट है वो करूंगा। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है पार्क की जो यूना होती है उसके पास है वो गया होता है। यूना उससे कह रही होती है तुम्हें पता चल रहा है कि जो फ्रांस है उसके अंदर टेररिस्ट अटैक है वो हो रहा है। पार्क कह रहा होता है कि हाँ मेरे को ये जो मीना थी उससे इसके बारे में पता है वो चल चुका था। यूना उससे कहने लगती है कि उस जगह पे काफी ज्यादा मैस ये सब है वो हो रखी है, लेकिन मेरे को इधर 2 वीक है वो हो चुका है फिर भी मेरी एबिलिटीज ये सब वापस है वो नहीं आई है। पार्क उनसे कह देता है कि तुम चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आसपास में हूँ और तुम जो काफी जल्दी बेहतर है वो हो जाओगी। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है पार्क अपना वो जो ब्लैक होल होता है उसी के अंदर जोनाथन के साथ ट्रेनिंग है वो कर रहा होता है। जोनाथन उसे एक रख के जमीन पे वो पटक देते हैं। पार्क जोनाथन के ऊपर लाइटनिंग हेवन होता है ना उसे यूज है वो करता है, लेकिन जोनाथन वहां पे वो बिल्कुल नहीं होते, जिसे देखने के बाद पार्क इधर उधर देख रहा होता है। जोनाथन उसके पीछे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये जो था ना ये ऐसा था कि कोई मच्छर है वो उड़ के चला गया, इतना स्लो था। पार्क अपना मेडिटेशन होता है वो करने लग चुका होता है। जोनाथन बस कह रहे होते हैं कि जो स्पेस है वो अपने आप को कम्प्लीटली रिस्टोर है वो कर लेती है, जबकि इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय है वो कर दिया जाए। असल में क्या वो बंदा है इस सारी चीजों के पीछे जिसने मेरे को इस जगह पे टेलीपोर्ट है वो किया है, ये उस बंदे की बात कर रहे हैं जिससे ये फेस टू फेस है वो नहीं मिल पाए थे। मैं डेफिनेटली जब उससे अगली बार मिलूंगा तब उसे बिल्कुल है छोड़ूंगा नहीं। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है पार्क अपना नहा के वो निकला होता है, कह रहा होता है ये बिल्डिंग अब मैंने खरीद ली है तो मेरे को काफी ज्यादा और अच्छा है वो लग रहा है शावर लेने में। इसी के बाद उससे मीना का फोन आता है और वो अब ये जो अब हंटर एसोसिएशन होती है वहां पे जाके ये जो ब्रांच मैनेजर होते हैं उनसे मिल भी है वो चुका होता है। इसी के बाद ये लोग आमने सामने वो बैठ चुके होते हैं। ये जो ब्रांच मैनेजर होते हैं वो कहने लगते हैं कि मैं जो तुम्हें एक स्पेशल टीम है ना उसका एक लीडर है वो बनाना चाहता हूँ। पार्क उधर इन्हें इग्नोर करता वो कॉफी वो पी रहा होता है। ब्रांच मैनेजर कहने लगते हैं कि फ्रांस के अंदर ये जो अरमांड था उसके साथ जो हुआ है उसके बारे में पता है क्या तुम्हें। पार्क कह देता है कि हाँ एक ऐसा मार्बल जो अब कोई भी एबिलिटीज होती है उन्हें न्यूट्रलाइज है वो कर देता है अगर उसे यूज किया जाए तो। ब्रांच मैनेजर कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, और ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि जो टेररिस्ट अटैक है वो हमारी कंट्री के अंदर है वो ना हो। इसीलिए ये जो हंटर एसोसिएशन है वो पहले एक जो टीम है उसे एडवांस में वो सब कुछ संभालने के लिए वो बना ले रही है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस टीम के लीडर है वो बन जाओ और हमारी हेल्प है वो करो। पार्क उन्हें डायरेक्टली सॉरी है वो बोल देता है और कह रहा होता है मेरे को आपका ये जो ऑफर है उसे रिजेक्ट है वो करना होगा। मीना
हैं ये देख के सोच रही होती है मेरे को लगा था ये हेल्प है वो करेगा, क्योंकि ये जो इसने अपना अब रेड लायन गिल्ड है उससे इंडिपेंडेंट है वो हो चुका है। इतने में पार्क कह देता है कि मैं एक इंडिविजुअल है उसके रूप में आपकी हेल्प है वो कर सकता हूँ, लेकिन एक लीडर के रूप में नहीं। इसी के बाद ये लोग इस सब में अग्री है वो हो चुके होते हैं और पार्क वहां से वो चले जाता है। जोनाथन उससे कहने लगते हैं तो तुम टीम लीडर है वो क्यों नहीं बने। पार्क कहने लगता है कि मैंने सुना है कि अगर तुम्हारे पास पावर आ जाती है तो तुम किसी को सर्व है वो नहीं करते हो, है ना, और मैं तो ये जो हेवनली डीमन है उसका सक्सेसर हूँ। इसी के बाद हमें कोरिया का जो सियोल वाला एरिया होता है उसके तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। यहाँ पे काफी ज्यादा चहल पहल है वो होती है और इसी बीच में ये जो डार्क स्पिरिट के लोग होते हैं वो भी यहाँ पे वो पहुंच चुके होते हैं। वो सीधे ये जो अपना कैप्टन होता है उसे कॉल करके कह देते हैं ये जगह काफी ज्यादा सही रहेगी ब्लास्ट ये सब करने के लिए, इस जगह पे काफी ज्यादा लोग है वो है। इसी के बाद हेनरिक भी कह देता है कि वो जो आइटम है ना वो अच्छे से काम है वो कर रहा है ना, और यहाँ पे ये जो अभी एक स्प्रे होता है जो अभी ने अब नाइट के द्वारा दिया गया होता है ये उसी दीवार पे यूज है वो कर रहे होते हैं। ये बंदा कह रहा होता है कि वो असल में ये जो तोता नाम का बंदा है ना जोकर ड्रेस में वो असल में है कौन, इसने हमें इतने अच्छे अच्छे आइटम है वो दिए हैं। ये जो बंदा होता है उसने 2 सर्कल दीवार पे ड्रॉ है वो कर लिया होता है। इतने में यहाँ पे पुलिस मैन है वो आ चुका होता है, कह रहा होता है इस जगह पे तुम ड्राइंग ये सब है वो नहीं कर सकते हो। इतने में इसको ये ना वो मार दिया जाता है। ये जो बंदा होता है उसके द्वारा इसने अपने हंटर की कोई एबिलिटी है वो नहीं यूज किया होता है, और यहाँ पे ये जो भी स्प्रे से उसने सर्कल बनाया होता है वो पोर्टल है वो बन चुका होता है, और ये इस पोर्टल के अंदर है वो जाने लग चुके होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि सियोल हम इस जगह पे वापस है वो आएंगे। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें ये जो एंडरसन होते हैं अरमांड होते हैं उन दोनों के तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। अरमांड उस बंदे से हार है वो चुके होते हैं हेनरिक से, तो उन्हें काफी गुस्सा आ रहा होता है, कह रहे होते हैं कि मैं बिलीव नहीं कर सकता उनके पास इस तरह का कोई आइटम है जो एबिलिटीज है उन्हें न्यूट्रलाइज है वो कर सकता है, उन्हें इस जैसी चीज मिली कहाँ से। ये वो कहने लगते हैं कि वो जो लोग हैं उनके पास डंजन में जाने का कोई भी एक्सेस है वो तो है नहीं, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि उन लोगों ने एक ऐसा आइटम क्रिएट कर लिया जो हमारी इमेजिनेशन है उससे काफी ज्यादा पार का है। अरमांड ने सारी चीजें खुद एक्सपीरियंस की होती है, तो वो कहने लगते हैं गुस्से में कि ये जो अब 10 सेकंड है ना उसके लिए मेरी एबिलिटीज को न्यूट्रलाइज है वो किया जा सकता है। ये जो है ना ये इतना ज्यादा काफी टाइम है कि तुम एक हंटर है उसे आराम से मार है वो सकते हो, लेकिन अब मेरे को इसके बारे में पता चल चुका है तो मैं पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हूँ, मैं सब कुछ है वो संभाल लूंगा इसको अपने हाथों से ही। अरमांड चिल्लाते हुए कह देते हैं तुम्हें क्या लगता है उनका नेक्स्ट टारगेट है वो क्या होने वाला है। एंडरसन कहने लगते हैं ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये जो फ्रेगमेंट ऑफ पैराडाइज वाला डंजन था वो अपीयर है वो हुआ था कुछ टाइम पहले ही, एक न्यू हीरो है वो अपीयर है वो हो चुका है। ये जो फ्रेगमेंट वाला डंजन है उससे बाहर आने के बाद में, और वो एक एस रैंक वाला हंटर है वो बन चुका है। ये सुनते ही अरमांड कहने लगता है कि ये जो अब डार्क स्पिरिट के लोग हैं इनको काफी ज्यादा वर्ल्ड के अंदर अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में वो बताना है, तो इनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि ये एस रैंक वाली कंट्री में वो चले जाएं, उधर जाके अपना टेररिस्ट अटैक है वो करे, पूरे वर्ल्ड में ही इनको काफी ज्यादा अटेंशन फिर है वो मिलेगी। तो इनका जो नेक्स्ट टारगेट है वो असल में साउथ कोरिया है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें उस तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है जहाँ पे डार्क स्पिरिट के लोगों ने एक जो ऑफिसर होता है उसे मारा होता है। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो नॉर्मल पुलिस वाले वो कर रहे होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या हुआ है। इतने में वहाँ पे मीना है वो आ जाती है। मीना ये जो अब 2 ऑफिसर होते हैं उन्हें कह देती है मेरा नाम मीना है, मैं हंटर एसोसिएशन से हूँ और ये जो सस्पेक्ट है वो पक्का एक हंटर है वो होगा, इसीलिए आगे से ये जो केस है इसके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन करनी होगी वो हंटर एसोसिएशन है वो करेगी। और यहाँ पे ये जो लोग होते हैं ना नॉर्मल पुलिस वाले वो वहां से है वो चले जाते हैं। इतने में मीना के साइड में एक और हंटर है वो कूद के वो आ जाता है। मीना उससे कह देती है कि गाओ तुम इस तरह से ऊपर से कूद के वो क्यों आए जबकि आसपास में ऐसे सीधे चल के वो आ सकते थे। गाओ उससे कह देता है कि मैं आसपास में ये जो अब जगह थी उसको अच्छे से वो देख रहा था। वो अपने और जो टीम मेंबर्स होते हैं उनसे कह रहा होता है कि तुम्हें कुछ एबनॉर्मल दिखा क्या। उसके जो अब टीम मेंबर्स होते हैं वो चारों तरफ से अच्छे से देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें सब कुछ अब नॉर्मल है वो लग रहा होता है, कोई भी दिक्कत है वो नहीं दिखती है। इतने में वहां पे एक और जो अब बंदा है वो आ जाता है। इस बंदे को देखते हुए ये जो अब गाँव होता है वो कह रहा होता है कि मोंक लिम तुम भी हमारे साथ है ना वो हो। और इसी के बाद गाँव ये जो अब मोंक लिम होता है उससे कह देता है कि तुमने ये जो फॉर्च्यून था हमारी कंट्री के बारे में उसे ऑलरेडी रीड किया क्या। ये जो लिम होता है वो कहने लगता है रिजल्ट पता आया वो आया कैटास्ट्रॉफी की, यहाँ पे जो है ना काफी ज्यादा तबाही ये सब है वो मचने वाली है। मीना उससे कहने लगती है कि वैसे तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे साथ काफी ज्यादा अच्छे लोग काम है वो करने वाले हैं, जैसे कि जो डंजन स्ट्रेटेजी कमेटी के वाइस चेयरमैन है अरमांड वो, और यहाँ पे पार्क इसी बीच में यहाँ पे आ भी चुका होता है। मीना कह भी रही होती है कि ये भी हमारे साथ काम है वो करेगा, और ये जो गाँव होता है वो पार्क को देखने के बाद कह रहा होता है तो तुम
तुम हमारे कैप्टन है वो होगे, लेकिन पार्क उससे कह देता है नहीं, मैं अपना इंडिविजुअली मूव है वो करूंगा, बस इंफॉर्मेशन सेंड है वो करूंगा। ये जो गाँव होता है वो पार्क को ऑलरेडी है ना वो पहले देख रखा होता है। वो सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम जब मैंने इसे देखा था, जब ये हाकाजिन से फाइट कर रहा था, मेरे को पता था ये पावरफुल है, लेकिन अब मैं फील कर सकता हूँ कि ये डेफिनेटली एक एस रैंक वाला हंटर है। इतने में मोंक लिम जमीन पे वो गिर जाता है, काफी ज्यादा शौक होते हुए कह रहा होता है ग्रेट स्पिरिट नहीं, डीएटी असल में तुम्हारे साइड में है, ये तो असल में डीमन गॉड है। वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है, तो गाँव उसे संभालने की कोशिश है वो कर रहा होता है। ये जो जोनाथन होते हैं वो थोड़ा हंसते हुए कह रहे होते हैं कि अच्छा तो ये एक ऐसा बंदा है जो अपना स्पिरिट है उन्हें देख है वो सकता है। पार्क भी ये जो लिम होता है उसे उठा के शांत है वो कर दिया होता है। इतने में गाँव कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा कि ये जो पार्क है ना वो हमारा कैप्टन है वो बन जाए, लेकिन पार्क उससे कह देता है कि तुम हमारे कैप्टन है वो बन जाओ, क्योंकि असल में तुम्हारे पास काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है ना वो है। मैंने बोल भी दिया है कि मैं ऑलरेडी इंडिविजुअल काम है वो करूंगा, इंफॉर्मेशन शेयरिंग ये सब है वो करूंगा। इतने में इन सब की जो वॉच होती है वो अपना रिंग है वो करने लग चुकी होती है। ये अरमांड वो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें अभी ये जो रेवन है उनसे कनेक्ट है वो करूंगा, और हमें दिखाया जाता है ये लोग रेवन से कनेक्ट है वो हो जाते हैं। रेवन अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कह रहे होते हैं कि मैं डंजन स्ट्रेटेजी कमेटी है उसका अब चेयरमैन हूँ, ये सिचुएशन काफी ज्यादा अर्जेंट है तो मैं ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और मेन टॉपिक पे वो आ रहा हूँ। असल में ये जो अब यहाँ पे काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन ये सब है वो हुई है पेरिस के अंदर जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसकी, और ये जो अब यहाँ पे मर्डर हुआ है ना सियोल के अंदर वो पक्का ये जो डार्क स्पिरिट के लोग है ना उन्हीं के द्वारा है वो हुआ है। तुम ऐसा कह सकते हो ये लोग अटैक करने से पहले इस जगह को अच्छे से चेक है वो कर रहे थे, और ये लोग बहुत जल्दी ये जो सियोल है उसमें आने हैं वो वाले हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैं उधर आके पर्सनली तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अरमांड एंडरसन वहाँ पे है, तो मैं होप करता हूँ कि तुम लोग अच्छे से काम है वो कर पाओगे उनके साथ। ये सारे जो लोग होते हैं ना पार्क, मीना और ये जो अब गाओ और लिम वो अपना एक साथ सोच रहे होते हैं कि तो ये लोग हमारा इधर अटैक करने वाले हैं, ये पूरी तरह से अब कंफर्म है वो हो चुका है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो अब अटैक होता है वो स्टार्ट भी है वो हो चुका होता है। ये जो डार्क स्पिरिट लोग होता है ना उनके द्वारा कोरिया के अंदर ये लोग होते हैं वो काफी बड़ा मिसाइल से ब्लास्ट ये सब है वो कर रहे होते हैं। ये सारे जो सियोल के लोग होते हैं वो यहाँ से बच के वो भाग रहे होते हैं, कह रहे होते हैं हम पे अटैक है वो हो रहा है। हेनरिक भी यहाँ पे आ रखा होता है, वो काफी ज्यादा हंसते हुए कह रहा होता है कि ये जो सिटी है ना वो काफी ज्यादा वर्थ करती है डिस्ट्रॉय करने में। नेक्स्ट सीन में हमें वो तब का सीन है वो दिखाया जाता है जब डार्क स्पिरिट ने कोरिया के ऊपर अपना अटैक स्टार्ट है वो नहीं किया होता है। ये जो अरमांड होते हैं वो ये जो अब हंटर एसोसिएशन के ब्रांच मैनेजर होते हैं उनसे मिल है वो चुके होते हैं, और ये जो अब यहाँ पे अरमांड होते हैं वो ब्रांच मैनेजर के सामने अपना हाथ जल्दी से वो कर देते हैं। और ये जो सिचुएशन होती है उसे एंडरसन होते हैं वो समझाने लगते हैं कि ये जो एस रैंक वाले हंटर होते हैं उनकी जो अब यहाँ पे अब कैपेबिलिटीज होती है ना, रिफ्लेक्सेस होते हैं वो नॉर्मल लोगों से सही में काफी ज्यादा अच्छे है वो होते हैं। और वो वाला मार्बल जो एबिलिटीज ये सबको सील है वो कर देता है कुछ टाइम के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन हमने तुम लोगों को दे है वो दी है। इसके बाद से ये जो एस रैंक वाले हंटर होते हैं वो इसके बारे में कुछ है वो कर पाएंगे, लेकिन ए रैंक वाले हंटर उनके बारे में क्या, वो लोगों को असल में ये अटैक के बारे में पता होगा तब भी वो इसे अपना डॉज है वो नहीं कर पाएंगे। इसी पे ये जो ब्रांच मैनेजर होते हैं वो कह देते हैं कि तो वो क्या करेंगे। एंडरसन डायरेक्टली कह देते हैं कि एस वाले हंटर लोग होंगे उन्हें पहले सबसे पहले अपनी जो अब सिचुएशन होगी उसे ऑब्जर्व है वो करना होगा, अपना मूव है वो बिल्कुल नहीं करना होगा। ब्रांच मैनेजर कहने लगते हैं तब क्या हुआ जब नॉर्मल सिटीजन्स लोग है वो काफी ज्यादा चोट है उन्हें वो पहुंच रही है। एंडरसन तब भी कह देते हैं कि एस रैंक वाले हंटर जो होंगे ना वही अपने सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्ड है वो करेंगे, लेकिन कोरिया के अंदर अभी एक जो एस रैंक वाला हंटर केपेबल है फाइट करने के लिए वो सिर्फ पार्क है। इतने में अरमांड भी कहने लगते हैं कि इसीलिए मैं इस जगह पे हूँ वो हूँ, मैं इस जगह पे सिर्फ बैठने के लिए वो बिल्कुल नहीं आया हूँ, मैं भी सब कुछ है वो करूंगा। इतने में इन लोगों को इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है कि ये जो अब डार्क स्पिरिट लोग हैं उन्होंने अटैक है वो कर दिया है। ये जो बंदा होता है वो बता भी देता है कि जो अटैक हो रहा है वो अब यहाँ पे अब सियोंग स्टेशन है वहाँ पे है वो हो रहा है, और ये जो गंगडम है वहाँ पे हो रहा है। इस देखने के बाद ये जो एंडरसन होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये इस बार दो टीम में मूव है वो कर रहे हैं, ये अपनी नई टैक्टिक्स है उससे यूज है वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डार्क स्पिरिट के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा गन मार मार के जो लोग होते हैं उन्हें मारने वो लग चुके होते हैं, काफी लोग मारे जा रहे होते हैं, काफी लोग भागे है वो रहे होते हैं। एक डार्क स्पिरिट का मेंबर तो काफी बड़ा ब्लास्ट है वो करता है, उसमें काफी लोग है वो मारे जाते हैं इसकी इस अटैक की वजह से। उसकी ये जो मिसाइल होती है वो खत्म हो चुकी होती है, तो वो अपना एक हंटर भी होता है और अपना एक एनर्जी ब्लास्ट है वो कर देता है, और काफी लोग इससे भी है वो अपना मारे वो जाते हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता
जाता है कि दूसरी तरफ कोरिया में नॉर्मल लोग ऐसे ही वो चल रहे होते हैं, न्यूज़ देख रहे होते हैं कि ये जो अटैक है वो हो रहा है टेररिस्ट का। इस जगह पे ये जो हेनरिक है वो आ जाता है। हेनरिक यहाँ पे आते ही ये जो अपना एक अटैक होता है वो कर देता है। ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल लाइटनिंग होता है जिससे पीछे वाले लोग तो काफ़ी मारे जाते हैं, लेकिन आगे के जो लोग होते हैं वो यहाँ से भागने वो लग चुके होते हैं। ये सारा जो तमाशा होता है उसे दूर से नाइट है वो देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि हाँ, इस तरह से और ज़्यादा पार्क को गुस्सा है वो दिलाओ। नाइट थोड़ा गुस्से में कहने लगता है कि ये जो अब पागल था ना, उसने अगर ये जो एग्जिस्टेंस थी ना न्यूट्रलाइजेशन मार्वल के बारे में उसे एक्सपोज नहीं किया होता तब मेरे को इस जगह पे खुद पार्टिसिपेट है वो करना नहीं होता। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है अरमान देख रहे होते हैं कि आसपास में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं वो मारे जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तबाही ये सब है वो मच रही है, तो वो जल्दी से फाइट करने के लिए वो निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एक बिल्डिंग है वो गिरने वाली होती है इन अटैक की वजह से। एक बंदा अपना थोड़ा मलबे में फंसा होता है तो उसे ये जो अब साइकिक पावर होती है ना उसी के द्वारा उसे यहाँ से बचाया वो लिया गया होता है। वो अरमान ने उसे किया है वो होता है। ये जो एंडरसन होता है वो सारे जो अब हंटर लोग होते हैं उन्हें कहने लगते हैं कि तुम्हें ये जो एनिमी है उससे एंगेज है वो फाइट में बिल्कुल नहीं करना है, जब वो तुम्हें वो मिल जाए तब भी ये जो अरमान है वो उस जगह पे जल्दी है वो पहुंचने वाले हैं, सारी सिचुएशन को संभालने वो लेंगे, तुम भी उधर के लिए वो चले जाओ। और हंटर पार्क ये जो अब गंगडम है उस जगह पे हेनरिक है वो है काफी ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग वाला हंटर, और ये जो पार्क होता है वो कह देता है कि मैं इस जगह पे ऑलरेडी हूँ। हमें दिखाया जा रहा होता है पार्क के सामने हेनरिक है वो आ चुका होता है। पार्क को आसपास में काफी ज्यादा जख्मी लोग है वो दिखाई देते हैं, तो वो गुस्से में कह देता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तूने इनोसेंट लोग हैं उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश है वो करी है। हेनरिक कह देता है कि अच्छा तो तुम कोरिया के न्यू एस रैंक वाले हंटर हो। पार्क जोनाथन से कहने लगता है मास्टर तो आप इसके बारे में क्या है वो सोचते हो। जोनाथन कहने लगते हैं अच्छा तो फिर तुम ये जो अब उस मार्वल की बात है वो कर रहे हो जो एबिलिटीज को न्यूट्रलाइज है वो कर देता है। वैसे मैं बता दूं कि ये जो अब मार्शल आर्ट है वो अब नॉर्मल एबिलिटी से काफी ज्यादा डिफरेंट है, तो मेरे को बिल्कुल नहीं लगता है कि मार्वल ये जो मार्शल आर्ट है उसे अपना रोक है वो पाएगा। लेकिन फिर भी इस वर्ल्ड के अंदर आने के बाद काफी सारी चीजें इधर उधर है वो हुई है, तो मैं कंफर्म है वो ये नहीं बोल सकता हूँ। पार्क कह देता है तो मेरे को इससे अब हेड टू हेड फाइट करने के बाद ही ये सब कुछ है वो पता चलेगा। हेनरिक का काफी ज्यादा एनर्जी इकट्ठा करते हुए कह रहा होता है कि आज मैं तेरे को इस जगह पे मार दूंगा और डार्क स्पिरिट का नेम है वो पूरे वर्ल्ड भर में है वो फैल जाएगा। वो अपना लाइटनिंग अटैक पार्क पे कर देता है काफी ज्यादा पावरफुल सा, लेकिन पार्क उधर होता ही नहीं है। हेनरिक के पीछे है वो आ चुका होता है, वो उसे अपना सीड इंपैक्ट मार के काफी ज्यादा दूर है वो फेंक देता है। हेनरिक सही में काफी ज्यादा दूर फेंक चुका होता है, पार्क उसके सामने भी आ चुका होता है और कह रहा होता है कि तुम सही में काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम्हें एक एस रैंक हंटर कंसीडर है वो नहीं किया जा सकता है। और हाँ, मैं तुम्हारी थोड़ी तारीफ करना चाहूंगा कि मेरा ये अटैक है उसे तुमने अच्छे से झेल है वो लिया है। हेनरिक कहने लगता है तुम जो एस रैंक वाले हंटर होते हो ना सब लोग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है वो होते हो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो डार्क स्पिरिट के लोग होते हैं वो कहीं और पे भी अपना ये जो अटैक होता है वो कर रहे होते हैं, काफी ज्यादा अपनी गन से ये जो नॉर्मल लोग होते हैं उन्हें मार वो रहे होते हैं। लेकिन ये जो ए रैंक वाले हंटर होते हैं उन्हें ऑर्डर्स मिल रखे होते हैं कि उन्हें कुछ भी है वो नहीं करना है, उन्हें ये जो अरमांड है उनका वेट है वो करना है। लेकिन ये जो ब्लैक पैंथर होते हैं वो अपना ये जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें मरते हुए देख नहीं सकते और फाइट करने के लिए उतर है वो जाते हैं और सीधे जाके एक जो डार्क स्पिरिट का मेंबर होता है उसे है वो मार देते हैं। उधर दो और जो डार्क स्पिरिट के मेंबर होते हैं वो सीधे जाके जो ब्लैक पैंथर होता है उसे अपनी गन से वो मारने लग चुके होते हैं, लेकिन ब्लैक पैंथर उन्हें आराम से वो मार देते हैं। एक जो अब डार्क स्पिरिट का मेंबर होता है वो थोड़ा हंसते हुए कह रहा होता है कि हाँ, तेरा ये जो अब सेंस ऑफ जस्टिस है वो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन तू सबसे पहले है ना वो मरने वाला होगा। उसने एक जो ऑर्ब होता है उसे ये जो अब ब्लैक पैंथर होता है उसके सामने वो फुड़वा दिया होता है। ब्लैक पैंथर की जो एबिलिटीज होती है वो अब नलीफाई है वो हो चुकी होती है। वो सोच रहे होते हैं कि मेरी एबिलिटी सिर्फ 10 सेकंड के लिए है वो रुकी हुई है, ये जो न्यूट्रलाइजेशन मार्वल है उसकी वजह से मैं इसे आराम से झेल है वो सकता हूँ। डार्क स्पिरिट का एक मेंबर कहने लगता है कि जो एस रैंक वाले हंटर होते हैं वो 10 सेकंड तक अपनी एबिलिटी यूज है वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक जो ए रैंक वाला हंटर होता है उसके लिए पता है ये पूरा एक वीक तक है वो रहेगा। इतना कहते ही वो ब्लैक पैंथर को अपनी काफी ज्यादा गोलियों से वो मार देता है। यहाँ पे अरमांड होते हैं वो भी फाइनली वो आ चुके होते हैं और वो आते हुए कह रहे होते हैं कि मैंने इससे बोला था कि इस जगह पे इन्वॉल्व है वो मत होना, लेकिन ये जो सामने डार्क स्पिरिट का मेंबर होता है वो कह रहा होता है मेरे को पता था ये सब कुछ होगा, इसीलिए मैंने इस तरह से और जो अब मार्बल थे उन्हें रेडी है वो कर रखा था, लेकिन इससे पहले वो इसे यूज कर पाता। ये जो अरमांड होते हैं वो अपनी साइकिक पावर यूज करते हुए इसे मार है वो देते हैं। दूसरी तरफ ये जो डार्क स्पिरिट का एक हंटर होता है वो इधर उधर लोगों को है वो मार रहा होता है, लेकिन मीना आ जाती है। वो अपना ये जो अब साइकिक पावर से कंट्रोल कर रहा वो वेट होता है उसे यूज करते हुए ये जो बंदा
होता है उसे मार है वो देती है, और ये दो जो मेंबर होते हैं उन्होंने मीना को है वो देख लिया होता है, तो वो उसे मारने वो जा रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते ये दोनों है वो जल जाते हैं। ये असल में गाँव ने वो किया होता है। मीना कहने लगती है मेरे को पता है हेडक्वार्टर्स ने तुम्हें बोला था कि इधर तुम्हें बिल्कुल भी इन्वॉल्व है वो नहीं होना है। गाँव से कहने लगता है कि ये जो है ना ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आती है, चाहे मैं इस जगह पे मर जाऊं लेकिन फिर भी मैं इस तरह से ये जो अब इविल चीजें हो रही है ना इस जगह पे उन्हें दूर से बैठकर देख है वो बिल्कुल भी नहीं सकता हूँ। इतने में मीना और गाँव देखते हैं कि उन दोनों के सामने ये जो अब न्यूट्रलाइजेशन मार्बल होता है वो आ चुका होता है। मीना थोड़ा पैनिक है वो कर रही होती है, लेकिन इतने में वहां पे ये जो अब अरमांड है वो आ चुके होते हैं। उन्होंने इस मार्बल को अपने पास से वो बुला लिया होता है और कह रहे होते हैं पैनिक मत करो, ये जो मार्बल है वो अब मैं कंट्रोल है वो कर रहा हूँ, ये अब यूजलेस है वो हो चुका है। वो अपने ये जो मार्बल होता है उसके अंदर इतना ज्यादा प्रेशर डाल रहे होते हैं कि वो पूरी तरह से उधर डिसअपेयर है वो हो जाता है। सामने ये जो डार्क स्पिरिट का मेंबर होता है वो फिर भी अरमांड के ऊपर अटैक करने वो जा रहा होता है, लेकिन अरमांड बस अपना एक हाथ है ना उसे ऐसे झटकते हैं और ये जो बंदा होता है वो पूरी तरह से वहीं पे वो मर जाता है। ये देखते हुए गाँव और ये जो अब मीना होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि इन्होंने एक स्विंग के अंदर एक ए रैंक वाला हंटर है उसे पूरी तरह से निपटाया वो लिया है। एस रैंक हंटर्स की पावर है ना वो सही में कुछ ज्यादा ही ऊपर है वो होती है। ये जो अरमांड होते हैं वो इन दोनों से कह देते हैं कि इस जगह का क्लीन अप है उसे मैं तुम दोनों के ऊपर है वो छोड़ दे रहा हूँ। दूसरी तरफ हमें पार्क को दिखाया जाता है, उसके ऊपर ये जो अब नलिफिकेशन वाला मार्वल होता है वो यूज कर दिया गया होता है हेनरिक के द्वारा। तो हेनरिक अब कह रहा होता है कि मैं तेरे को मार दूंगा, तू अब यूजलेस है वो हो चुका है। लेकिन इतने में पार्क उसके करीब है वो आ चुका होता है और उसे एक पंच है वो मार देता है। इतना ही नहीं वो काफी ज्यादा तेजी से इसे एक लात भी है वो मार देता है। ये सारी चीजें नाइट दूर से वो देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि जो अब नलिफिकेशन वाला मार्वल है वो इसके ऊपर वर्क है वो नहीं करता है। क्या ये इस वजह से क्योंकि ये सिंगुलैरिटी है, ये जो वाइट होती है वो उससे कहने लगती है मेरे को लगता है कि तुम्हारा टाइम आ चुका है कि तुम उधर है वो जाओगे और वो जो आइटम है उसे अपने साथ है वो ले जाना। हमें दिखाया जाता है वाइट ये जो अब डिमोनिक स्वॉर्ड एब्सोल्यूट डेथ होता है ना एक डैगर उसकी बात है वो कर रही होती है। नाइट का असल में ये वाला जो अब डैगर है उसे ले जाने का बिल्कुल भी है वो मन नहीं था, लेकिन ये जो वाइट होती है उसके कहने पे वो इसे अपने साथ है वो ले जाने वाला है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हेनरिक तो जमीन पे पड़ा है वो रखा होता है, उसकी काफी ज्यादा हालत खराब है वो होती है। पार्क उसके तरफ लात मारने जा रहा होता है, कह रहा होता है हेडक्वार्टर्स ने मेरे को तेरे को जिंदा कैप्चर करने के लिए बोला था, लेकिन पार्क उसे एक और लात है वो मार देता है काफी ज्यादा तेजी से। इतने में वहां पे जो अरमांड होते हैं वो आ चुके होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि मैं इस जगह पे भागता हुआ आ गया क्योंकि मैं ही इसे अकेला है वो संभालना चाहता था। पार्क कहने लगता है कि ये अभी भी जिंदा है, तुम इसे फिनिश है वो कर सकते हो, लेकिन अरमांड उसे कह देते हैं मेरा ये मतलब नहीं था। वो सोचने भी लगते हैं कि ये जो अब हेनरिक था ना वो एक एस रैंक वाला हंटर है ना वो ऑलमोस्ट था, लेकिन ये जो पार्क है उसने काफी ज्यादा इजीली इसे हराया वो दिया है। ये सही में एक ह्यूमैनिटी की होप है, एक सिंगुलैरिटी पार्क। इतने में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे अब काफी ज्यादा प्रेशर है वो आने लग चुका होता है किसी चीज का। आसमान में एक बड़ा सा टोर्नेडो है वो बन जाता है और उस टोर्नेडो में से ये जो नाइट होता है वो बाहर निकल चुका होता है। वो कह रहा होता है कि तू मेरे को भूला तो नहीं है ना, मैंने बोला था कि मैं अपनी ये जो अब रियल फॉर्म है उसके अंदर है वो आऊंगा, जब मैं तेरे से अगली बार है वो मिलूंगा और तेरी गर्दन है वो तोड़ूंगा। पार्क कह रहा होता है नाइट। पार्क से ये सुनते ही जो अब अरमांड होते हैं वो सोचने लगते हैं नाइट ऐसा तो नहीं है कि रेवन जिन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पार्क उनसे ऑलरेडी है वो मिल चुका है एक बार। और मांड उड़ते हुए ये जो नाइट होता है उसके तरफ उसे फाइट करने के लिए वो जा रहे होते हैं, लेकिन ये जो नाइट होता है वो बहुत जल्दी से अरमांड के सामने वो आ चुका होता है। अरमांड सोच रहे होते हैं ये कितना ज्यादा फास्ट है, वो अपनी शील्ड को भी बहुत जल्दी से एक्टिवेट है वो कर लेते हैं। नाइट का एक पंच लेने के बाद अरमांड बहुत ज्यादा नीचे है वो फेंक जाते हैं, बहुत ज्यादा दूर घिसड़ते हुए वो जा रहे होते हैं। पार्क के साइड में से भी गुजरे वो चुके होते हैं। नाइट कहने लगता है कि चल ठीक है तो फिर अब हम इस जगह पे अपनी फाइट को फिनिश है वो करते हैं, जो हम लास्ट टाइम करे वो नहीं पाए थे। ये जो अब अरमांड होते हैं वो थोड़ा दूर फेंके होते हैं, तो वो अपने आप को अब संभाल रहे होते हैं और याद कर रहे होते हैं कि उन्हें ये जो अब नाइट ये सब लोगों के बारे में पता चला था रेवन से, तो उन्होंने कहा था कि ये ऐसे लोग हैं जो अपना पोर्टल्स कहीं पे भी बनाए वो सकते हैं, और ये जो लोग हैं ना अब हमें सिंगुलैरिटी मिल चुकी है तो उसके पीछे वो आएंगे। अरमांड कह रहे होते हैं कि मैंने सिंगुलैरिटी को बिल्कुल भी वो लेने नहीं दूंगा। वो काफी ज्यादा अपनी जो अब साइकिक पावर होती है उसे यूज करते हुए पत्थरों को इकट्ठा है वो कर रहे होते हैं, और वो पार्क से कहने लगते हैं कि मैं इस बंदे को संभाल है वो लूंगा। लेकिन ये जो अब नाइट होता है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो कह रहा होता है कि मैंने तेरे से बोला शांत हो जा। वो अपना ये जो अब गैटलिंग शावर होता है उससे अटैक है वो किया होता है उसने। गैटलिंग शावर की वजह से अरमांड के आसपास में उसने जितने भी पत्थरों को इकट्ठा किया होता है वो टूट है वो जाते हैं। पार्क के ऊपर भी ये जो अटैक होता है वो लग रहा
होता है, लेकिन पार्क तो आराम से सारे जो ये अटैक होते हैं उन्हें डॉज है वो करे जा रहा होता है। ये अब नाइट लगातार कर ही जा रहा होता है, कर ही जा रहा होता है। व्हाइट नाइट के पास आते हुए कहने लगती है, नाइट आपको इस तरह से अब अपने आप को रोक है वो लेना चाहिए, अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन है वो नहीं करना है, वरना किंग को ये अच्छा है वो नहीं लगेगा। इतना सुनते ही ये जो नाइट होता है वो रुक है वो चुका होता है। आसपास में काफी जगह डिस्ट्रॉय है वो हो चुकी होती है। अरमांड अपना शील्ड बना के पत्थरों की उसके पीछे वो छुप रखे होते हैं। इतने में पार्क नाइट के पीछे वो आ चुका होता है और कह रहा होता है कि मेरे को लगा था ये थोड़ा पावरफुल अटैक है वो होगा, लेकिन ये कितना ज्यादा कमजोर अटैक था। पार्क हेवनली डीमन सोल परस्यूट होता है ना, उसे यूज करते हुए इसके पीछे वो आया होता है और वो कह देता है कि अब मेरी बारी आ चुकी है। वो अपना ये जो अब ट्री इम्पैक्ट होता है उससे ये जो नाइट होता है उसके ऊपर है वो मारता है, लेकिन नाइट को उससे कुछ भी नहीं हुआ होता है। वो पार्क को अपना मानना है वो जा रहा होता है। वो कह रहा होता है मेरा ये जो एवोल्यूशनरी रेलम वाला मार्शल आर्ट है उससे इसको कुछ भी फर्क है वो नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं। तो फिर पार्क अपना जो सीड इम्पैक्ट होता है उससे ये जो अब नाइट होता है उसके तरफ है वो मार देता है। दोनों के पंच एक दूसरे से लड़े हुए होते हैं, तो इससे काफी बड़ा इम्पैक्ट है वो क्रिएट हुआ होता है। आसपास की सारी बिल्डिंग के शीशे वो टूट चुके होते हैं। पार्क भी ये देख रहा होता है, कह रहा होता है हमारी फाइट से पूरी सिटी डिस्ट्रॉय है वो हो जाएगी। नाइट सोच रहा होता है इसने मेरा ये जो पंच था उसे अच्छे से ले है वो पाया, ये तो पागलपन है। वो दोबारा से पार्क को एक पंच मारने जा रहा होता है, लेकिन इतने में उसके आसपास में काफी सारे पत्थर है वो आ जाते हैं और वो इन्हीं पत्थरों के अंदर कैद है वो हो जाता है। ये असल में अरमांड ने है वो किया होता है। वो कह रहे होता है कि पार्क तुम जरा देख के, मैं ये जो बंदा है ना इसके ऊपर इतनी ज्यादा प्रेशर है वो डाल रहा हूँ कि एक ब्लैक होल भी उससे क्रिएट है वो हो सकता है, केयरफुल है वो रहना। अरमांड ने तो नाइट को पत्थरों के अंदर काफी अच्छे से वो दबा दिया होता है, लेकिन इतने में व्हाइट है वो आ चुकी होती है। वो अरमांड को अपना मार है वो देती है साइड में से, कह रही होती है कि मैं तुम्हें ये जो अब सर नाइट है उनकी फाइट के बीच में घुसना है वो नहीं दूंगी। अरमांड का फोकस तो बिल्कुल टूट चुका होता है, जिसकी वजह से 19 पत्थरों में से बाहर है वो आ चुका होता है और अरमांड अपना ये जो अब लड़की होती है उसके ऊपर अटैक है वो करते हैं, लेकिन ये जो लड़की होती है वो अपने आप को अपने अम्ब्रेला से वो बचा लेती है और वो जंप करते हुए यहाँ से वो निकल जाती है। लेकिन अरमांड एक जो अब बैनर होता है उसे इस लड़की के ऊपर है वो फेंक देते हैं, लेकिन वो लड़की दोबारा से अपने अम्ब्रेला से खुद को है वो बचा लेती है। अरमांड की थोड़ी चोट है वो लग चुकी होती है, इसकी वजह से वो कह रहे होते हैं इसके जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा अजीब है और जरा देखो तो मेरे को कोई भी बुलेट जो थी वो डैमेज है वो बिल्कुल नहीं कर सकती थी, लेकिन ये मेरी बॉडी पे अच्छे से डैमेज है वो दे पाई है। मेरे को सबसे पहले अपने आप को रिकवर है वो करना होगा। व्हाइट थोड़ा हवा में ही होती है और वो एक जो अब पोर्टल होता है उसे खोल है वो देती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है नाइट मैंने जो पोर्टल है उसे खोल दे दिया है, तो आप यहाँ पे आके फाइट है वो कर सकते हैं। ये जो नाइट होता है वो भी पार्क से कह देता है कि आजा मेरे को फॉलो है वो कर। जोनाथन कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, ये असल में एक ट्रैप भी है वो हो सकता है, लेकिन पार्क सीधे ये जो पोर्टल होता है उसके तरफ है वो बढ़ चुका होता है। कह रहा होता है ये ट्रैप है तब भी क्या हो गया, मैं इन सबको एक साथ में डिस्ट्रॉय वो करके रख दूंगा, चाहे ये एक ट्रैप भी हो। और वो ये जो वो पोर्टल होता है उसके अंदर है वो जा चुका होता है। अरमांड नीचे से बस ये सब कुछ देखते हैं वो रह जाते हैं पार्क को इस तरह से जाता हुआ। पार्क जैसे इस पोर्टल के अंदर आया होता है, ये जो नाइट होता है वो अपना दोबारा से ये जो गैटलिंग शावर होता है वो पार्क के ऊपर है वो मार देता है। पार्क इसकी जो अटैक होता है उनसे आराम से बच रहा होता है, कह रहा होता है कि ये तुम दोबारा से सेम पैटर्न है उसे यूज है वो कर रहे हो, लेकिन इतने में नाइट उसके काफी ज्यादा करीब आ रखा होता है। कह रहा होता है कि उन अटैक के अंदर कुछ अब डिफरेंट है वो था। वो पार्क को अपना एक पंच है वो मार देता है काफी ज्यादा तेजी से। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें हंटर एसोसिएशन की तरफ एंडरसन को है वो दिखाया जाता है। वो कह रहे होते हैं कि पार्क वहां से डिसअपेयर है वो हो चुका है, उसने ऐसा ये लगता है कि वो कुछ लोगों को अपना ये जो पोर्टल है उसके अंदर फॉलो है वो कर लिया है। देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जो हेनरिक है वो मरा नहीं है। दूसरी तरफ ये जो अब नॉर्मल हंटर्स लोग होते हैं उन्होंने ये जो अब टेररिस्ट लोग होते हैं ना डार्क स्पिरिट के, उन्हें कैप्चर है वो कर लिया होता है और वो बता भी रहे होते हैं कि इस जगह पे सब कुछ है वो संभाल लिया गया है। दूसरी तरफ ये जो गंगडम में भी अटैक हो रहा होता है, उधर जो हंटर्स लोग होते हैं उन्होंने भी ये जो सारे लोग होते हैं उन्हें अच्छे से कैप्चर है वो कर लिया होता है। और ये जो गाँव होते हैं वो तो सीधे हेनरिक होता है उसके पास है वो आ चुके हैं। उन्हें दिख रहा होता है कि हेनरिक की हालत काफी ज्यादा खरीब है, फिर भी ये जो लिम होता है वो सीधे ये जो हेनरिक होता है उसे लेकर ये जो अब हंटर एसोसिएशन होती है उसके तरफ है वो बढ़ चुका होता है। दूसरी तरफ हमें अरमांड को दिखाया जाता है, वो उसी डंजन के बाहर है वो होते हैं जिसके अंदर पार्क है वो गया है। वहां पे मीना आ जाती है, कह देती है कि पार्क कहाँ पे है। अरमांड बता देते हैं कि पार्क ने उन्हें फॉलो करते हुए उस पोर्टल के अंदर वो चला गया है। मैंने उसके अंदर एंटर करने का ट्राई किया लेकिन मैं उसके अंदर एंटर है वो नहीं कर पाया। इतने में अरमांड देख लेते हैं कि मीना एक जो वेट होता है उसे कैरी करके वो उड़ रही होती है, तो वो मीना से कह भी देते हैं तुम इसे अपने साथ लेकर क्यों घूम रही हो। मीना कह देती है, वो अरमांड कहने लगते हैं
कि लगता है कि कोई अपनी जो एबिलिटी है उसे अच्छे से यूज है वो नहीं कर पा रहा है। मीना को असल में अपना जो टेलेकिनेसिस है उसे यूज करते हुए उड़ना है वो नहीं आता है, वो बस अपना ये जो वेट होता है उसे अपना उड़ाने लगती है, उसी को कैरी करते हुए वो उड़ा है वो पाती है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें पार्क को है वो दिखाया जाता है। पार्क को नाइट ने काफी ज्यादा तेजी से एक पंच है वो मारा होता है, लेकिन वो देखता है कि पार्क वहां से गायब है वो हो रखा होता है और पार्क उसके पीछे वो आ रखा होता है। उसने अपना हेवनली डीमन परस्यूट होता है उसे यूज करा होता है इसी बीच में, और वो अब सीड इंपैक्ट यूज करते हुए उसको एक किक है वो मार देता है, लेकिन नाइट भी वहां से जल्दी से गायब होके पार्क के पीछे वो आ चुका होता है। उसने पार्क को अब तेजी से पकड़ा होता है और वो बहुत ज्यादा तेजी से उसे दबाने वो लग चुका होता है। पार्क अपना हेवनली डीमन सोल शेड होता है उसे यूज करते हुए यहाँ से बच के वो निकल जाता है। ये जो नाइट होता है उसे समझ नहीं आया होता है कि पार्क यहाँ से एस्केप है वो किया कैसे। पार्क उसके सामने एक एनर्जी ब्लास्ट है वो भी कर देता है। नाइट ये देखते हुए कहने लगता है काफी हंसते हुए कि ये सही में कितना ज्यादा बिजार है, इस तरह की मूवमेंट मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी है वो नहीं देखा। पार्क उसके मुंह के करीब आ चुका होता है, कह रहा होता है अगर मैंने तुम्हें इसके बारे में बता दिया तब भी तुम समझ है वो नहीं पाओगे। उसने अपना पंच होता है उसे नाइट पे मारा होता है, लेकिन नाइट ने अपने आराम से हाथ से उसके पंच को ब्लॉक है वो किया होता है, कुछ भी नहीं हुआ होता है उसे। नाइट पार्क का हाथ पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से अब पार्क को अपना मारने जाता है, लेकिन पार्क ने उसके ये जो स्लैश होता है उसे डॉज किया होता है। ये स्लैश जब दूर जाके लगा होता है तब काफी ज्यादा डैमेज इसने किया है वो होता है। पार्क को एक ओपनिंग दिख जाती है, वो इसको अपना जो अब ट्री इंपैक्ट होता है उसे यूज करते हुए मारता है, लेकिन नाइट को कुछ भी नहीं हुआ होता है। कह रहा होता है तेरे अटैक तकनीक मेरे ऊपर बिल्कुल भी वर्क है वो नहीं करेंगे, और वो पार्क को एक पंच मार के काफी ज्यादा दूर है वो फेंक देता है। पार्क सही में काफी दूर फेंका होता है, इतने में नाइट जो होता है वो उसके सामने दोबारा आया वो चुका होता है। वो दोबारा से पार्क को एक पंच मार के बहुत ज्यादा दूर है वो फेंक देता है। इस बार पार्क की हालत उतनी ज्यादा सही नहीं होती है। जोनाथन उससे कहने लगते हैं कि पार्क अपने आप को है वो संभालो, तुम ये जो बंदा है ना वो अभी बेसिकली एक गॉड के लेवल पे है तुम्हारे लिए, तो तुम इसके आगे किस तरह से जीतने वाले हो। तुम ये मत भूलो कि ये जो अब हेवन डिस्ट्रॉइंग डिमोनिक फिस्ट है उसका जो सेकंड हाफ वाली तकनीक है वो अपना गॉड को किल करने के लिए वो बनी है। नाइट अभी भी उसके करीब है वो आ रहा होता है। पार्क कह रहा होता है कि लेकिन ये जो है ना ये सही में काफी ज्यादा फास्ट है। जोनाथन अभी भी उससे कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें बोला है तुम्हारे पास कितनी भी ज्यादा इंटरनल एनर्जी हो, अगर तुम उसे अच्छे से यूज ना कर पाओ तो वो असल में यूजलेस है तुम्हारे ऊपर। ये जो अब 3 फ्लावर पीक ब्लूम है वो 2 बार है वो हो रखा है, इसका मतलब है तुम अपनी जो इंटरनल एनर्जी है उसे एंडलेसली निकाल है वो सकते हो, यूज है वो कर सकते हो। तो अब तुम अपनी ये जो अपनी इंटरनल एनर्जी है उसे पूरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेलरेट है वो करो, इसे हम एक्सेलरेशन है वो कहते हैं। नाइट पार्क के करीब आ चुका होता है, चिल्ला रहा होता है कि तुम इस तरह से अपने में ही क्या बड़बड़ाए वो रहे हो, मैं तुम्हें फिनिश है वो करूंगा इस बार। लेकिन पार्क ने अभी जोनाथन ने जो उसे बताया था ना एक्सेलरेशन, उसे अपनी बॉडी पे यूज है वो कर लिया है। एक्सेलरेशन यूज करते हुए पार्क सही में अपनी जो काफी ज्यादा एनर्जी होती है उसे अच्छे से यूज है वो कर पा रहा होता है। वो नाइट के सामने वो गया होता है, नाइट ने उसे पंच मारा होता है, लेकिन पार्क वहां से गायब हो चुका होता है, उसके मुंह के सामने आ चुका होता है। उसके मुंह के सामने आके ये जो अब क्लाउड स्कैटर पंच होता है वो मार है वो देता है नाइट के ऊपर। नाइट ये देखते हुए कहने लगता है ये क्या है, ये तो टोटली डिफरेंट है लास्ट टाइम से। पार्क उसके सामने आ चुका होता है और वो अपने ये जो अब हेवन डिस्ट्रॉइंग डिमोनिक फिस्ट की सेकंड हाफ की सेकंड तकनीक होती है उसे यूज करता है, ब्लैक क्रो हेवन। ये तकनीक यूज करता हुआ पार्क काफी ज्यादा अपने एंगल से ये जो नाइट होता है उसे लगातार मार है वो पा रहा होता है, काफी ज्यादा मार रहा होता है। ये जो व्हाइट होती है वो ये देखते हुए कह रही होती है कि इम्पॉसिबल है, लास्ट टाइम से बिल्कुल भी डिफरेंट पर्सन है वो बन चुका है। अगर मैंने इस फाइट को ज्वाइन किया तो मैं ये जो नाइट है ना उनके रास्ते में वो आ सकती हूँ। ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मैं इस चीज को अपने पास है वो लेकर आई हूँ। नाइट अभी भी पुश बैक वो नहीं हो रहा है, तो मैं कुछ टाइम के लिए ऑब्जर्व है वो करूंगी। नाइट ये जो अब पार्क होता है उसे अपने हाथ से पकड़ने वो जा रहा होता है, लेकिन पार्क वहां से हट के उसी को जाके एक पंच है वो मार देता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें एक कैसल होता है ना उसको दिखाया जाता है एक दूसरी जगह में ही। ये जो कैसल होता है उसके अंदर किंग है वो असल में होता है। ये जो रूक होता है वो किंग के सामने झुके हुए कह रहा होता है कि नाइट ने सक्सेसफुली सिंगुलैरिटी है उसे दूसरे वर्ल्ड के अंदर है वो डाल लिया है। ये सुनने के बाद ये जो अब किंग होता है वो उससे कह देता है कि तुम यहाँ से वो जा सकते हो अब। इसी के बाद हमें ये जो किंग होता है उसे अब लास्ट लुक में थोड़ा अच्छे से वो दिखा दिया गया होता है। दूसरी तरफ हमें दोबारा से नाइट को है वो दिखाया जाता है, वो अब काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी होती है उसे इकट्ठा करते हुए 3 ऑर्ब है उन्हें बना लेता है और आसमान में वो छोड़ देता है। इन 3 ऑर्ब में से काफी सारी ये जो लेजर होती है वो निकलने वो लग चुकी होती है। ये गैटलिंग शावर का ही थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है वो होता है, काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। तो जोनाथन कहने लगते हैं तुम अब क्या करने वाले हो। पार्क उसकी तरफ ये वो बढ़ जाता है, कह रहा होता है ये बहुत ज्यादा
ज़्यादा स्लो है मेरे लिए। वो अपना ये जो अब हेवन डिस्ट्रॉइंग डिमोनिक फिस्ट का सेकंड हाफ की थर्ड टेक्निक होती है ना, फॉलिंग हेवन, उसे यूज़ है वो करता है। इसे यूज़ करते हुए वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इन लेज़र से वो बच पा रहा होता है। ये जो नाइट होता है वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए कह रहा होता है मैं इसके जो मूवमेंट है उन्हें अब बिल्कुल भी रीड है वो नहीं कर सकता हूँ। ये सही में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था क्या? नाइट कह देता है कि मैं इस जगह पे अपना प्लान जो है वो चेंज कर दे रहा हूँ, इसे अपना साथ जिंदा ले जाने का। मैं इसे इस एरिया के साथ इस जगह पे ये वो डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो अपने हाथ के एक सिंबल के साथ काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इकट्ठा है वो कर लेता है। जोनाथन कह रहे होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पावर इकट्ठा है वो कर रहा है, ये सही में इस एरिया को एक्सप्लोड है वो करने वाला है। पार्क कह देता है कि मैं इससे ज़्यादा फास्ट हूँ। तो पार्क इसके पास है वो चला गया होता है। वो अपना हेवन डिस्ट्रॉइंग डिमोनिक फिस्ट का सेकंड हाफ की फोर्थ तकनीक होती है ना, उसको यूज़ करता है, लाइटनिंग हेवन। नाइट को लाइटनिंग हेवन से काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग है वो लग चुकी होती है। पार्क अपना ये जो अब सेकंड हाफ की अब फिफ्थ तकनीक होती है ना, एक्सप्लोडिंग हेवन, उसे भी इसकी नाइट के ऊपर यूज़ है वो कर लेता है। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पंच है वो होता है। इसी के बाद इतना ही नहीं, पार्क अपना ये जो इसे फिनिश है वो करने जा रहा होता है। वो फाइनली जो अब सेकंड हाफ की सिक्स्थ तकनीक होती है ना, हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी, उसे यूज़ है वो करता है। लेकिन इससे पहले वो उसे फुल्ली यूज़ कर पाता। ये जो अब वाइट होती है वो पार्क के ऊपर ये जो अब एब्सोल्यूट डेथ डैगर होता है वो फेक है वो देती है। जोनाथन ये देखते ही कह देते हैं ये किस तरह से फीलिंग है, ये सही में काफ़ी ज़्यादा अब डेथ की फीलिंग है वो है। ये डैगर जैसी पार्क को ये तरफ है वो गया होता है, उसने पार्क को एक अपना डार्क सर्कल होता है उसके अंदर कैद है वो कर लिया होता है। ये डैगर देखते हुए पार्क कह रहा होता है ये क्या हो रहा है, मैं अपनी जो बॉडी है उसे बिल्कुल भी मूव है वो नहीं कर सकता हूँ।